इस साल नहीं होंगी 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्कूल अपने स्तर पर ही लेंगे परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, युवा पीढ़ी को सशक्त करने से मजबूत होगा भारत का भविष्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना के फ्लीट का किया निरीक्षण। कहा, नौसेना के बेड़े में जल्द ही शामिल होगा INS विक्रांत। और फरीदाबाद में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। मेले की तैयारियां शुरू। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस वर्ष सीबीएसई और बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं नहीं लेगा। इन परीक्षाओं का आयोजन स्कूल स्तर पर ही होगा। मुख्यमंत्री ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 1 वर्ष के लिए 5वीं व 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 5वीं व 8वीं कक्षा की परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया था। इसके बाद कुछ अभिभावक व स्कूल प्रबंधक इस संबंध में उनसे मिले और कोविड महामारी के चलते प्रभावित हुई पढ़ाई का हवाला देते हुए इन्हें इस वर्ष टालने का आग्रह किया। इसके चलते उन्होंने 1 वर्ष के लिए इन परीक्षाओं को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित न करने का निर्णय लिया है। अब स्कूल स्तर पर ही इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें सीबीएसई के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना सीबीएसई की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। विशाखापट्टनम में आज 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना बेड़े की समीक्षा की, जिसमें 60 से अधिक जहाज, पनडुब्बियां और 55 विमान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति ने नौसेना बेड़े की समीक्षा करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि 1971 में हुए युद्ध में नौसेना ने अहम भूमिका निभाई। Made a glorious contribution during the 1971 war. The Golden Jubilee celebrations of India's victory in that war under Swarnim Vijay Varsh concluded recently. I recall the heroic action of the Eastern Naval Command in the naval blockade of the then East Pakistan and the sinking of Pakistan's submarine Ghazi. That was a decisive blow to Pakistan. The 1971 war remains one of the most emphatic victories in our history. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनती जा रही है। नौसेना के वायुयान भी स्वदेश में बनने लगे हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत नौसेना के बेड़े में जल्द ही शामिल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड काल में नौसेना ने सराहनीय काम किया है। Safety of the seas and of the maritime commons therefore remains a critical requirement. The Indian Navy's constant vigil, prompt response to incidents and untiring efforts have been highly successful in this regard. During the COVID-19 pandemic, the Indian Navy has been providing aid to friendly nations by supplying medicines and evacuating stranded Indian citizens and foreign nationals in different parts of the world under Mission Sagar and Samudra Setu. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के साल के केंद्रीय बजट के माध्यम से देश के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव से आए बदलावों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार और भविष्य की राष्ट्र निर्माता भी है।
उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का अर्थ है भारत के भविष्य को मजबूत करना। हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़े कई सुधार किए हैं और इसके तहत 2022 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 5 अहम बातों पर जोर दिया गया है, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीयकरण, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को शिक्षा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर मौजूद हैं। क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है AVGC, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 20 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले यह मेला फरवरी में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। मेले के नोडल अधिकारी राजेश जून ने बताया कि सरकार के आदेश पर मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मेले का थीम स्टेट जम्मू कश्मीर होगा। वहीं पार्टनर कंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय जल्द ही फैसला लेगा। 35वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन 20 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक होना तय हुआ है। जम्मू और कश्मीर इसमें हमारे थीम स्टेट होंगे। यही तैयारियां आने वाले 1 महीने में पूर्ण कर ली जाएंगी और ये मेला नयापन लेके आएगा, लोगों को ये बहुत लुभाएगा। वहीं 2 वर्षों के बाद आयोजित होने जा रहे मेले को लेकर आमजन भी उत्सुक है। उन्होंने कहा इस मेले के आयोजन से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ दूसरे राज्यों की कला और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। और इस बार की जो थीम है वो जम्मू एंड कश्मीर है, तो हमें वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का क्राफ्ट, उनकी गर्म क्लोथिंग और उनका फूड एंजॉय करने को मिलेगा। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। वी विल गो विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड विल एंजॉय ओवर देयर। इस बारी का हम लोग एक्साइटेड है कि इस बारी का थीम जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के बारे कल्चर के बारे में, उनके फूड, उनकी क्लोथिंग और उनके और भी जो उनकी कोर जो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर की जो हम लोगों को नहीं पता, ठीक है, जो लोग जम्मू कश्मीर कभी गए नहीं, जिन लोगों को कश्मीर के बारे उनको उस चीज़ के बारे में फैमिलियर होंगे तो उनको उसके बारे में पता चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। इस बैठक में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली सहित प्रदेश भर की जिला परिषद के सीईओ, जनप्रतिनिधि व विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत सारे सुझाव बजट के लिए आए हैं। हम हर वर्ग के साथ बजट पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है। उम्मीद है जल्द चुनाव होंगे। अगर चुनाव में देरी होती है तो एक कमेटी बनाने का सुझाव आया है जो अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायतों के काम कराने में परामर्श देगी।
आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को स्थायी रूप से प्रसारित करने, संरक्षित करने में मातृभाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवसर पर भावी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में स्टेट अपेक्स कमेटी की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण व नशे के आदी लोगों का पुनर्वास करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुनर्वास के लिए नीतिगत व प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर वैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें। मुख्य सचिव ने कहा कि खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा स्थापित युवा क्लबों को भी जागरूकता अभियान में शामिल किया जाए। स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों की अवधि के दौरान देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य की रूपरेखा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को चिन्हित करने के उद्देश्य से एक देशव्यापी कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते मनाया जा रहा है। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है। कार्यक्रम को 4 खंडों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास के 75 केंद्र बिंदु, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मील पत्थर, स्वदेशी पारंपरिक आविष्कार और नवाचार और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में बांटा गया है। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन से हमें उन वैज्ञानिकों के बारे में भी पता चलेगा जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। We also should know what was the history. So certainly this event also will let us know the kind of not just the freedom fighters but the scientists who have played an important role in getting India independence, but also how scientists have played an important role in making India truly Atmanirbhar. We have undergone many revolutions in science, which we popularly call blue revolution or a green revolution or a white revolution of Korean for milk. So I know many more revolutions have to happen that India would become बेंचमार्क। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 175 करोड़ 46 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 37,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.33% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 7 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,64,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इस साल नहीं होगी 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। CBSE और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्कूल अपने स्तर पर ही लेंगे परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, युवा पीढ़ी को सशक्त करने से मजबूत होगा भारत का भविष्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसेना के फ्लीट का किया निरीक्षण। कहा, नौसेना के बेड़े में जल्द ही शामिल होगा INS विक्रांत। और फरीदाबाद में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। मेले की तैयारियां शुरू।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।